स्वागत है आप सभी का वीएडी मैथ मैजिक चैनल में। आपको मैं इस उद्देश्य से आया हूं इस वीडियो को लेकर कि इस लॉकडाउन में किस प्रकार पढ़ाई की जाए। जैसे कि बच्चे स्कूल खुलने का यह था कि अब खुलेंगे, कभी जुलाई में, कभी अगस्त में, कभी सितंबर, कभी अक्टूबर, डेट बढ़ती जा रही है। और हम लोग जो है यूट्यूब के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से कि देखते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारे पास रेगुलरिटी नहीं बन पाती। विशेषकर मैं कक्षा 9 से 12 के बच्चों की बात करना चाहता हूं कि वो अचानक उनके हाथ में भी आता है मोबाइल और उससे पढ़ते हैं। किसी को प्रॉब्लम होती पढ़ने में या समझ में नहीं आता है तो उसे रिप्ले करके देखते हैं, या किसी तरह से क्वेश्चन वो कर नहीं सकते वहाँ पे, या तो ऑनलाइन चैटिंग, नेटवर्क की प्रॉब्लम, ग्रामीण अंचलों में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए हम लोग पढ़ें कैसे, इस 9 से 12 क्लास के लिए है। बच्चों सबसे पहले 9 से 12 के सभी बच्चों से कि वो सबसे पहले मैथ पढ़ना चाहते हैं, गणित, मैंने एनी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं गणित का अध्यापक हूँ इसलिए गणित के माध्यम से समझा रहा हूँ, गणित की बात कर रहा हूँ कि आपको मैथ में जो भी पढ़ना 9 से 12 के बच्चों के, हालांकि किसी भी क्लास का हो, तो वहाँ पर सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पर आप सिलेबस आप लिखें कि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर हैं। ठीक है, कितने हैं, 30% की छूट हो गई और निकलने के बाद कौन से चैप्टर बचे। सबसे पहला ही काम है आपका सिलेबस की जानकारी पूरी तरह होना। तब तक, जब तक कि आपका सिलेबस नहीं क्लियर हो जाता तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे पढ़ने के लिए। आपके सिलेबस में कुल कितने चैप्टर हैं, इस बात को आप पहले क्लियर करें, और उस चैप्टर के नाम क्या क्या हैं, इन बातों पर विशेष जोर दें कि सिलेबस कितना है, कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें हमारे कोर्स में हैं और उनको हमें पढ़ना है। उन चैप्टर को आप लेके चल रहे हैं। अब आपने पढ़ना शुरू किया, जैसे 9th to 12 तक कोई भी क्लास ले लेते हैं, 9th का सिलेबस लेते हैं। 9th में जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है, 10th में पहला क्लास है वास्तविक संख्याएँ हैं, और 11th में पहला है सेट थ्योरी है, और 12 में जैसे कई बुकों में आगे पीछे हुआ करता है, उसमें भी है रिलेशन एंड फंक्शन है, या डिटरमिनेंट्स या मैट्रिक्स हो सकता है पहले चैप्टर में। तो इनमें से जो भी आपका सिलेबस है पहले आप सिलेबस क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप सिलेबस करेंगे, कितने चैप्टर हैं लिखेंगे, पूरे चैप्टर आप लर्न कर लेंगे कौन कौन से हैं, हमें कौन सा पहले पढ़ना है। आप उस चैप्टर से आप पढ़ते हैं, उसका नाम मान लीजिए, कोई बात है 12 क्लास का ले लेते हैं, हमने मान लीजिए लिया डिटर्मिनेंट, लिया है डिटरमिनेंट्स ले लिया। ये चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया। सपोज करिए मैं 12 क्लास की बात कर रहा हूँ। इसी तरह 10th और 9th वाले समझ लेंगे। मैंने एक सपोज करके उदाहरण देना समझा कि उदाहरण देके बताऊं। तो डिटरमिनेंट्स आपने लिया, तो सबसे पहले आपको समझना है सारणिक लिया डिटरमिनेंट, क्योंकि सारणिक चैप्टर है, इसकी इंग्लिश डिटरमिनेंट होता है। हम तुरंत क्या करते हैं, फार्मूला लिखे, 2-4 सवाल लगाए, अगले सवाल में देखा 2-4 सवाल में रुक गए। सबसे पहले बच्चों कोई भी सिलेबस हो, जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर का नाम क्या है पहले आप जानिए। हाई स्कूल में जैसे आपने पढ़ा युगपत समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ा, 9th का बच्चा ने बहुपद खोला, 12 का बच्चा ने सारणिक खोला, कोई चैप्टर मैंने लिया इसे। अब उस चैप्टर को पहले आप जाने कि डिटरमिनेंट्स आया, सारणिक आया, तो सारणिक है क्या, और सारणिक क्या, इसका उपयोग क्या है, इसको हमको पढ़ने से फ़ायदा क्या है, इसका हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं। जब ये बात आपको मालूम होगा तो उस चैप्टर में आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, अर्थात आपकी रुचि उत्पन्न होगी और आपको समझ में अच्छी प्रकार से आएगा। सारणिक जब हम जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद सारणिक के कॉन्सेप्ट क्या हैं, उन कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके एक्सपेंशन कैसे होते हैं, धीरे बाय स्टेप अगर हम समझते जाएंगे और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पर वर्क करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब, एक्सरसाइज का मतलब होता है जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है उसको आपको एक्सरसाइज में आपको उसको क्या करना है, एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करना है, अर्थात प्रदर्शन करना है। जैसे आप क्रिकेट खेलते कोई, तो आप उसके पहले प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद जब फाइनल मैच होता तो वहाँ प्रदर्शन किया जाता। आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी प्रकार से पढ़ा, समझा, और उसके बाद हमने उसको क्वेश्चन में लाया, उसकी एक्सरसाइज में उसका प्रदर्शन किया। जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने आसानी से क्वेश्चन होंगे। जिन क्वेश्चनों में दिक्कत है उन क्वेश्चन में अपने टीचर से या किसी माध्यम से या ऑनलाइन में जाकर या पूछकर उसको आप क्लियर करिए, आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। हम लोग क्या करें, डिटरमिनेंट का पढ़ते क्या, डिटरमिनेंट चैप्टर खोल दिया, डिटरमिनेंट क्या है, क्या मतलब कॉन्सेप्ट मतलब है, उसकी थ्योरी, उसका परिचय नहीं जानते कोई, उससे बनाया क्यों गया, ये इसको उत्पन्न कैसे किया गया, इसका कौन सा गणितज्ञ है जिसने इसका जो खोज किया, ये सब नहीं जानेंगे। हम सीधा सारणी का क्या करते हैं, प्रसार पढ़ना शुरू कर दिए, लगाना शुरू कर दिए, काम खत्म हो गया। बच्चों यहीं से हमारी मैथ कमजोर हो जाती है। रैखिक समीकरण क्या होता है, बच्चा समीकरण नहीं जानना चाहता,
एक्स वाई के पद गुणांक कीजिए, काटिए, विलोपानुद बजगुणनखंड लगा दिया, बाकी उसको कुछ नहीं पता। बच्चों पहले हम रैखिक समीकरण क्या होता है ये जानें, इससे क्या फ़ायदे हैं और इसको किस तरह हल किया जाए रैखिक समीकरण। जब आप जानेंगे तब आसानी से हल कर पाएंगे और उसमें आपको रुचि होगी और बहुत चीज़ें आप सीखेंगे। इसी प्रकार किसी बहुपद पढ़ते हैं, बहुपद क्या है तब परिभाषा बहुपद किस लिए किया गया उसको हम जानें। जब तक हम उसके अंदर तक परिचय तक नहीं जाएंगे, जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक बच्चों ये नहीं होगा। हमारे भूख लगी है, जब तक भोजन हमारे अंदर पेट में नहीं जाएगा अन्य तरीके से हमारी भूख नहीं मिटेगी, पानी हमारे अंदर नहीं जाएगा, प्यास नहीं बुझेगी। उसी प्रकार गणित में जब तक आप कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं जाएंगे तब तक आपको मैथ नहीं आएगी, और मैथ तभी आपको आएगी जब उसके अंदर जाएंगे। आप क्या करते, सीधा फार्मूला आप तैयार करते हो लगाते, इसलिए मैथ आपकी कमज़ोर होती जाती है। देखिए हमने आपको हमारे प्लेलिस्ट वीडियो में जाइएगा तो VAD मैथ मैजिक्स में वहाँ पर वीडियो पढ़े हैं, उनमें देखिए मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराए, पढ़ने का मैंने तरीका बताया है, तो आप उसके माध्यम से अच्छी प्रकाश कर सकें। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, आज के बाद पहले सिलेबस क्लियर करेंगे, चैप्टर क्लियर करेंगे। जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका पूरा परिचय लेकर किस चैप्टर का नाम क्या है, उसकी इंग्लिश क्या है, इसका खोज क्यों की गई, इसका उपयोग क्या है, इसका हम आगे क्या कर सकते हैं, और उस कॉन्सेप्ट के विषय में रात दिन सोचेंगे समझेंगे और देखिए वो चैप्टर आपका कितना तेज हो जाता है। ये आप करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।